11 अप्रैल 1970 दुनिया को विश्वास था कि चांद पे पहुंचना अब एक सामान्य बात बन चुका है। अपोलो 11 और 13 के सफलता के बाद नासा अपने अगले मिशन अपोलो 13 के तैयारी में जुट चुका था। लेकिन अंतरिक्ष में पृथ्वी से लगभग 3,20,000 किलोमीटर दूर एक धमाके ने सब कुछ हिला के रख दिया है। अब ये मिशन चांद पर उतरने का नहीं, बल्कि 3 इंसान को जिंदा पृथ्वी पर वापस लेके आने का था। ये कहानी साहस की, विज्ञान की और मानव इतिहास के सबसे महान बचाव अभियानों में से एक माना जाती है। (1960) का दशक अमेरिका और रशिया के बीच चल रही अनोखी प्रतिस्पर्धा स्पेस रेस। 1961 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एस कैनेडी ये घोषित करते हैं कि ये दशक के ख़त्म होने से पहले हम लोग एक पहला इंसान चांद पे भेजेंगे। सालों के मेहनत के बाद 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 ने एक इतिहास रचा दिया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पे पहला कदम रखा था। इसके बाद लोगों को लगा कि चंद्रयान तो एक आसान मिशन बन चुका है, लेकिन हिस्ट्री ने कुछ और ही तय करके रखा था। अपोलो 13 मिशन को लीड कर रहे थे जिम लोवेल और उसके साथ 2 और सदस्य भी थे, फ्रेड हेज और जैक स्विगर्ट, जिन्हें लॉन्च के कुछ दिन पहले ही टीम में शामिल किया गया था। तीनों ने इस मिशन के लिए जी जान से मेहनत की और इन तीनों को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ट्रेन किया गया था, और जो होने वाला था उसकी कल्पना इन तीनों को बिल्कुल भी नहीं था। 11 अप्रैल 1970 फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से विशाल सैटर्न वी रॉकेट ने उड़ान भरी। लाखों लोग टीवी पर इसको लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे। रॉकेट ने सफलतापूर्वक पृथ्वी कक्ष को छोड़ा। एकदम सही से परफेक्ट तरह से प्लान के हिसाब से चल रहा था। सब लोग इतने कॉन्फिडेंट थे कि अपोलो 13 सक्सेसफुली चंद्र पर लैंड हो जाएगा। उड़ान के 56 घंटे बाद मिशन कंट्रोल ने यात्रियों को अपना ऑक्सीजन टैंक को हिलाने के लिए कहा। कुछ ही सेकंड बाद एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी अंतरिक्ष यान हिल गया। अलार्म तेजी से बजने लगे। बिजली सप्लाई एकदम कम होने लगी। जिम कोवेल ने जब खिड़की के बाहर देखा तो उसको दिखाई दिया कि अंतरिक्ष में गैस लीक हो रहा है। तभी अचानक रेडियो पे एक वॉइस मैसेज आने लगा कि हडसन, वी हैव अ प्रॉब्लम। यही वो मोमेंट था कि ये जो मिशन है हिस्ट्री का सबसे बड़ा सर्वाइवल स्टोरी बनकर रह गया। उस धमाके में ऑक्सीजन टैंक पूरा नष्ट हो चुका था। उसी ऑक्सीजन टैंक से पूरी अंतरिक्ष यान के लिए बिजली बनती थी। अगर बिजली चली गई तो पूरा अंतरिक्ष यान नष्ट हो जाता। नासा ने तुरंत एक फैसला लिया। जिस लूनार मॉड्यूल को चांद पर उतरने के लिए बनाया गया था, उसी लूनार मॉड्यूल को अब लाइफ बोट बनाने वाले थे। वो जो लूनार मॉड्यूल है वो 2 लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये था, वो लूनार मॉड्यूल 3 लोगों की जान बचा सकता था। पावर जनरेट करने वाली हर सिस्टम लगभग बंद हो चुकी थी। अंदर का तापमान लगभग 0 डिग्री तक पहुंच चुका था। दीवारों पर ऑलरेडी बर्फ सब जम चुके थे। पीने का पानी भी सीमित था। भूख, ठंड, थकान और हर पल मौत का डर। फिर भी तीनों अंतरिक्ष यात्री शांत रहे, क्योंकि उनको भरोसा था कि पृथ्वी पे हजारों लोग उनकी जान बचाने में जुड़े हुए हैं। कुछ समय बाद और एक प्रॉब्लम आ गया। अंतरिक्ष यान में
कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा था। अगर इसको टाइम पे नहीं रोका गया तो अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन होते हुए भी सब यात्री दम घुट के मर जाते। अब समस्या ये थी, कमांड मॉड्यूल का फिल्टर स्क्वायर था और लूनर मॉड्यूल का राउंड शेप। नासा के इंजीनियरों ने पृथ्वी में बैठकर ही उन्हीं कुछ सामानों से एक नया फिल्टर का डिज़ाइन किया जो अंतरिक्ष यात्रियों के पास पहले से ही मौजूद था। जैसे कि प्लास्टिक बैग और कार्डबोर्ड, डक्ट टेप और फ्लाइट मैनुअल। अंतरिक्ष यात्रियों ने उसे बनाया और वो सक्सेसफुल भी रहे। अब चांद पर उतरना तो पॉसिबल नहीं था। अपोलो 13 चांद के चक्कर काटने लगा और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की मदद से पृथ्वी की ओर लौटने लगा। लेकिन सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। कमांड मॉड्यूल कई दिनों से बंद पड़ा था। उसे दोबारा चालू करने की प्रक्रिया कहीं किसी ने भी अपनाई नहीं थी।